राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी राम राम, सभी दर्शकों को भी राम राम जी। अवनीश भाई, बंगाल के रिजल्ट के बाद अब यूपी में क्या होने जा रहा है? बंगाल का रिजल्ट यूपी को कैसे प्रभावित कर रहा है? नंबर वन, क्या कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट होगा बंगाल के कारण? उत्तर प्रदेश में भैया दो लड़के दोनों कड़के वाली जो इक्वेशन है, उसमें कोई नई डेवलपमेंट? अखिलेश भैया और राहुल जी की इक्वेशन, बुआ बबुआ, क्या क्या कुछ हो सकता है जी? अब आप बोलेंगे 20 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, देखिए, ये बात कई मंचों पर इस पर बात हो रही है। लगभग हर दूसरा आदमी हम में से यही बात कर रहा है कि साहब, बंगाल के चुनाव का आगामी या दूरगामी ये प्रभाव भारत की राजनीति पर क्या पड़ सकता है, क्या पड़ेगा, ये सब लोग बात कर रहे हैं। हम लोग भी बात करते हैं 15-18 मिनट। सर, दूरगामी और आगामी ये दोनों प्रभाव पड़ना तय है। कारण ये कि हिंदू जनजागरण की असली खांटी जमीन रही वेस्ट बंगाल एक मुगलिया फेज में चली गई थी। कांग्रेस के समय चली गई, 25 साल कांग्रेस ने राज किया, बनाए रखा वही मुगलिया सल्तनत और सोच। उसके बाद भला हो, उनके भी अब्बा हुजूर आ गए, 34 साल लेफ्ट वहां रही। उसने तो खैर लाल सलाम उनका नारा है, कायदे से लाल अस्सलाम उनका नारा होना चाहिए। और उसके बाद बंगाल की छाती पर सबसे बड़ा घात ममता बनर्जी का 15 साल, वो तो सुपर प्रो मैक्स जो भी आप कह लीजिए। तो वो पूरा जो बंगाल में हिंदू जनजागरण का जहां से ये जागरण शुरू हुआ, उसको दबा के रखा। और अब जब वहां पर वापस वो रिक्लेम किया गया है और बंगाल की जनता ने वो रिक्लेम किया है, कोई ये कहे कि नहीं साहब, वो डबल इंजन का विकास मॉडल को वहां वोट मिल गया है और इसलिए वो आ गया है, गरीबी से त्रस्त हो गया था, बेरोजगारी से त्रस्त हो गया था। नहीं साहब, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा आकलन नहीं है, मैं उधार ले रहा हूं शुभेंदु अधिकारी के शब्द। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जीतने के बाद कहा, मुझे एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास के नारे के खिलाफ जाके 4 मई के नतीजे आने के तुरंत बाद जब उन्होंने अपने पार्टी वालों के साथ एक ऑडिटोरियम में मीटिंग की, वो विधायक दल का कोई बैठक नहीं थी, उसमें कार्यकर्ता और जितने लोग लगे हुए थे वो भी थे। तो उन्होंने कहा, साहब यहां बंगाल में सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जो हमारे साथ हम करेगा उसका विकास ये चलेगा। तो बंगाल का चुनाव प्योर हिंदू अस्मिता पर लड़ा गया चुनाव है। बंगाल में हिंदू जनजागरण एक बार फिर से हुआ। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, कहते हैं बंगाल काबा और मदीने की जगह नहीं है। तो ये कोई नारा वो नहीं लगा के आते। जिस समय जिस मंच से वो ये कह रहे थे, ठीक उसी समय संभल में अवैध जमीन पर मतलब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई ईदगाह पर बुलडोजर चला रहा था योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन। योगी आदित्यनाथ की भगवा इमेज के साथ कुशल प्रशासक, लॉ एंड ऑर्डर वाले, और साथ में ये जो तुष्टीकरण होता है वो अवैध पर बुलडोजर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैधता प्रदान की। और बाबा जी, आपको तो याद होगा, मैं लगातार ये कहता था कि योगी आदित्यनाथ जी को इस देश में श्रेय देना चाहिए कि उनके बुलडोजर मॉडल ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए मजबूर कर दिया, मजबूर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि उन्होंने पूरे देश में अवैधता पर चलने वाले बुलडोजर के लिए 7 पन्ने की गाइडलाइन बना दी। और यही उसी गाइडलाइन का असर है कि आज बंगाल में बुलडोजर के एक भी एक्शन के खिलाफ लोग कोर्ट में जाके राहत नहीं पा रहे हैं और बुलडोजर एक्शन आपको लगातार
बेरोक टोक दिखाई दे रहा है। आप मुझे ये बताइए, जब यह योगी आदित्यनाथ का काम डिलीवरी की पॉलिटिक्स बंगाल में असर कर सकती है, तो फिर बंगाल जिस तरीके से नाउम्मीद थे लोग, बंगाल के बाहर वाले आकलन नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बंगाल वाकई बदलेगा क्या, क्योंकि 50 55 70 सालों से बंगाल को इसी हालत में हमने देखा है जनसंघ के एरा के बाद। तो लग ही नहीं रहा था कि बंगाल में हिंदू कमर उठा के खड़ा होगा और अपने लिए ऐसी मतदान करेगा और ऐसी सरकार बना लेगा। ये तो बहुतों को नहीं था। तो सर आप मुझे ये बताइए, बंगाल ने जो करके दिखाया, और बंगाल में योगी आदित्यनाथ जी, चाहे हेमंता बिश्वा शर्मा, ये सारे लोग डिलीवरी की पॉलिटिक्स करके और वहां पर प्रभावित करके आए चुनाव को, तो इसका रिवर्स इफेक्ट कैसे नहीं होगा साहब? और मुझे एक चीज बताइएगा, रही बात आपने 3 लोगों का और जिक्र किया, तो इसका जिक्र कर लेते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी जो यहां पर सामने 27 के चुनाव में रहेगी, वो तो निर्विवाद रूप से समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी हैं। उसके बाद अच्छी खासी तैयारी में दिख रही है बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती। तीसरी है कांग्रेस। अब आप देखिए, आपने कहा कि क्या नए रीअलाइनमेंट होगा का, तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को इस पूरे खेल से बाहर रखिए। बहन मायावती अकेली वो महिला हैं, विपक्ष में रहते हुए राष्ट्रवादी राजनीति कैसे की जाती है, वो कोई मायावती से सीखना चाहिए तमाम विपक्षी। बहन मायावती कहीं कोई अलाइनमेंट नहीं करने जा रही हैं, ये आज मैं कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में देख लीजिएगा। अब ले लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। सर, कांग्रेस ने हमारे आप सभी के आकलन को बिल्कुल दुरुस्त साबित किया है जब हम लोग बिहार चुनाव के समय बात करते थे। और सबको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तेजस्वी को समाप्त करने की उनकी राजनीति, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनकी राजनीति को समाप्त करने के लिए क्या शानदार तरीके से जमीन बनाई, माहौल तैयार किया और तेजस्वी का काम लग गया। उसकी वजह है, मैं इसी एक मामले में राहुल गांधी की खुल के तारीफ करता हूं कि वो बंदा अब कांग्रेस के रिवाइवल पर काम कर रहा है और उसने 2 चीज चुनी है, मुसलमान वोट बैंक उसको चाहिए और दलित जो पुराना परंपरागत वोटर रहा है हमारा हिंदू भाई, वो उसको चाहिए। ये अलग बात है कि मुसलमान तो जा सकता है, लेकिन दलित भाई अब उसकी तरफ नहीं जाएंगे हमारे हिंदू भाई। ये एक परिवर्तन आ चुका है। तो रीअलाइनमेंट यहां होगा, ये मैं बड़ा मुश्किल से देखता हूं। इसी में जुड़ा हुआ, बंगाल में भी उन्होंने ये काम किया, ममता बनर्जी को हराने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। मैं वही कहने जा रहा था। मैं पूरे बंगाल के चुनाव के दौरान एक बात कहता था, मैं कहता था कि भैया ये बताइए, 10% का अंतर था, 36% के आसपास, 38% के आसपास कांग्रेस, ये बीजेपी रही थी 21 में, और वो 10% का अंतर था। तो हमने अंदाजा लगाया कि 6-7% तो SIR की वजह से जो फ्रॉड वोट हैं और जो पड़ते थे, 2 चीजें हैं, एक साथ देखना पड़ेगा इसको। एक फ्रॉड वोट हैं, वो कट गए तो उसका असर नहीं पड़ेगा इस पर 10% वाले गैप पे, लेकिन वो फ्रॉड वोट अगर कास्ट होते थे, पोल होते थे, तो फर्क पड़ेगा ना। और वो पोल होते थे, ये 92 लाख में जो शामिल हैं वो पोल होते थे बहुत सारे वोट। तो इस वजह से करीब हम अंदाजा लगा रहे थे 5-6% का गैप ये पाट देगा। लेकिन इफेक्टिवली जब नाम कटे तो पता चला कि इसने करीब अकेले 10% का गैप पाट दिया। उसके बाद सारा मामला 3-4% वोट शेयर पर था। तो मैं एक बात कहता था, मैं कहता था कांग्रेस सारी सीट पर लड़ रही है, हुमायूं कबीर सारी सीट, मतलब एक अपने प्रभाव वाली सीट पर लड़ रहा है, ओवैसी लड़ रहे हैं वहां पर, और लेफ्ट इस बार ठीक ठाक कैंडिडेट उतार के, अच्छे कैंडिडेट, नंबर्स ऑफ नहीं, अच्छे क्वालिटी कैंडिडेट भी उसने उतारे थे। तो मैं ये कहता था कि यार अगर 3-4% भी, 3% भी, मैं 3% से शुरू हुआ था क्योंकि तब तक चढ़ा नहीं था चुनाव, तो मैं कहता था 3% का डेंट अगर ये लगाएंगी, अगर मान लीजिए ये हासिल करते हैं सारे मिलके, तो ये डेंट किसका लगाएंगी? ये ममता बनर्जी का ही लगाएंगी। और बाद में पता चला साहब, रिजल्ट आने के बाद वो 3-4% का डेंट नहीं था, वो 6 से 8% का वोट है रिजल्ट आने के बाद, आप देखिए। तो अब उत्तर प्रदेश में आए तो राहुल गांधी ने कितने शानदार तरीके से काम लगाया, पहले तेजस्वी का, उसके बाद ममता बनर्जी का। अकेले यही कारण नहीं था कि बीजेपी आ गई, लेकिन राहुल लगातार इस काम को करते जा रहे हैं कि मुसलमान उनके पास आए, और इसमें वो आंशिक रूप से अभी सफल है। आगे इसमें और स्पीड बढ़ेगी इसकी। कारण बताऊं क्यों? मुसलमान भी ये जान गया है सर
आप बोलिए, आप बोल लीजिए तो मैं बताऊं, ये बड़ा आप महत्वपूर्ण यूपी, कारण है। अब इसी वहीं आ रहा संदर्भ हूं, को तुरंत यूपी पे ले। हाँ जी। तुरंत वहीं आ रहा हूं। पैन इंडिया मुसलमान ये जान गया है 2014 से कि अब भारत की राजनीति में, राष्ट्रवादी राजनीति ने मुसलमान वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। फैसले पर कोई असर नहीं पड़ रहा। 2014, 2019, 2024 केंद्र में, और इसी तरीके से 40% वोट वाले वेस्ट बंगाल में एक मुश्त हुआ मुसलमान, उसके बाद भी ममता बनर्जी नहीं आ पाई। तो ये स्टेट लेवल पर भी साबित हो चुका है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी यही होने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में आता हूं। उत्तर प्रदेश में आप इसका उल्टा होते हुए देखेंगे, मेरा अंदाजा यह है, ईश्वर करे मैं गलत साबित हो जाऊं, तो थोड़ी सी और लाभ की स्थिति होगी बीजेपी के लिए। मैं ये देख रहा हूं कि बिहार और बंगाल के ठीक उलट यहां पर कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन होगा। मैं ये देख रहा हूं, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, सबसे ज्यादा खुश मैं ही होऊंगा, लेकिन अभी तक मैं ये देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है, ये जो राय साहब हैं, जो अभी अध्यक्ष हैं बनारस वाले, उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, अजय राय। अजय राय। इनकी तरफ से ये हुआ, शुरुआत हुई थी कि हम बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, या होना चाहिए, वह होना चाहिए। चुप करा दिया गया उनको शांत करा दिया गया। कांग्रेस हो सकता है कि यहां पर, मेरी अभी तक ये है कि ये साथ लड़ेगी, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए। आप कहेंगे फिर बंगाल जा रहे हैं, अकेले अखिलेश यादव दौड़े दौड़े क्यों गए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो आईपैक की वजह से गए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं पैसे की वजह से गए। ठीक है, वो सब होगा, तो चुपचाप जा सकते थे पैसा लेने। आप मुझे ये बताइए, हरीशाल लेके क्यों गए? हरीशाल लेके क्यों गए? अखिलेश यादव यह जान गए हैं कि मुसलमान इस बार उनको सबक सिखाने के लिए यहां बैठा हुआ है, ठीक बंगाल की तर्ज पर। सबक सिखाने के दो तरीके हैं, या तो 19 की तरह, 19 में घर बैठा था ना, ये तो मैं और आप दोनों, हमने 19 में घर बैठ गया, निकला ही नहीं। नहीं निकला। मुस्लिम बहुल बूथों पे 24%, 16% वोट बिलरियागंज बूथ पे 90% मुस्लिम वोट था। तो या तो घर बैठ जाएगा या कांग्रेस को वोट दे देगा। कांग्रेस को देगा, जहां ओवैसी जितने कैंडिडेट उतारेंगे उनको देगा। मैं तो ये भी देख रहा हूं, हुमायूं कबीर आके अपनी पार्टी से यहाँ कैंडिडेट उतारेगा, उसको देगा। बसपा बहन जी कम से कम 100 से ज्यादा उम्मीदवार उतारेंगे मुसलमान लगातार। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार बहन जी ने मुसलमानों के साथ समाज की बैठकें शुरू की हैं। नहीं नहीं, एक बात बताइए ना, देगा तो मुसलमानों के लिए बहन जी का विकल्प तो खुला है ना? बिल्कुल खुला है, वो ओवैसी का विकल्प खुला है, बहन जी का विकल्प खुला है। कल को अगर हुमायूं कबीर आके लड़ेगा, उसका वो विकल्प खुला है, बिल्कुल खुला है। कांग्रेस का विकल्प खुला है, और ये इसने मन बना लिया है। कारण क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में, देखिए वो मजहबी एक मामला है, उसके लिए वो 100, 150 साल, 200 साल इंतजार कर लेगा। आपने पकड़ लिया उसका कि 247, 48 में पता नहीं क्या गजवा हिंद करता था, तो मुख्यमंत्री पा गया एक ठो जो कहता है कि गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट दे देंगे। तो शांत बैठ गया, बोला अच्छा ठीक है, मुलतवी कर देते हैं थोड़े दिन प्रोग्राम अपना, और वो कर लेता है। बड़ा संतोषी, बड़ा स्मार्ट होता है। दूसरी तरफ उसके दोनों हाथ में लड्डू है। योगी आदित्यनाथ जी, कौन सी ऐसी योजना है जिसमें घर ठकठका के ये पूछते हैं कि तुम्हारा घर हिंदू है कि मुसलमान है? नहीं ना, उसको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मस्त सड़क मिल रही है, घर में पानी मिल रहा है, उज्ज्वला का योजना मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री की दवा मिल रही है, कागज वो 1000 रखता है, हर योजना का लाभ लेने में स्मार्ट है। मस्जिदों से फार्म भराए जाते हैं सरकारी योजनाओं के, हर घर जाके उनके लोग जो है वो फार्म भरा देते हैं। हमारे यहाँ तो आधार कार्ड कई घरों में गुम होगा, नहीं मिलेगा। तो इस बार वो सबक सिखाने के इनके मूड में पूरी तरह बैठा हुआ है। अखिलेश यादव हरी चादर लेके, लाल टोपी लगा के ममता बनर्जी के सामने इसीलिए बंगाल भगे थे अकेले। जब ममता कह रही थी कि मेरी सोनिया से बात हुई है, वो हमारे साथ है, राहुल से बात हुई है, वो भी हमारे साथ है, अखिलेश, तेजस्वी सब हमारे साथ है, केजरी भी हमारे साथ है। गया कौन? अकेले गया कौन? अखिलेश यादव गए।
अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई पूरी तरह हार चुके हैं, पूरी तरह हार चुके हैं। दूसरी तरफ अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर वो लोग जातियों की राजनीति करते हैं तो भाजपा कौन इसमें पीछे है, वो भी जातियों की राजनीति करती है। अरे महाराज, जिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप हैं, जो मॉडल आपने चुन रखा है, उसमें आपको काम तो ये करना पड़ेगा ना। अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, जिसमें 2 मंत्रियों को प्रमोट किया, 4 को न्यूली इंडक्ट किया, पीडीए, सामने वाला अगर फर्जी ही सही पीडीए का नारा लगा के चूरन बेच रहा है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो भाजपा, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास, डिलीवरी, लॉ एंड ऑर्डर, और जिस यूपी और जिस असम को देख के बंगाल बदल गया, यह एक नया ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा का यहां पर कैपिटलाइजेशन होगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि मुसलमानों से इनको मिलेगी परेशानी, इनको दिक्कत। वो बैठा हुआ है, वो ऐसा नहीं है, वो जान रहा है कि अगर हम एक तरफा वोट कर भी दें अखिलेश भैया को, तो भी इनकी सरकार नहीं आने वाली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हम तीसरी बार रिपीट होने से नहीं रोक सकते, और ऐसा कोई बड़बोलापन नहीं है मेरा। ये बिहार में हो चुका, ये बंगाल में हो चुका, पूरे देश में 2014 से हो रहा है। इसलिए मुसलमान अब बार्गेन पे आया है, और साथ में कांग्रेस वह भी जानने लगा है कि यार, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या कर्नाटका, ये सपा, आरजेडी या क्षेत्रीय पार्टियां हमको नहीं बचा पाएंगी। कांग्रेस की तरफ वापस चलो, पैन इंडिया सॉल्यूशन यही है। और पैन इंडिया सोचने में वो इसलिए प्रवीण हैं कि उनका तो मुस्लिम ब्रदरहुड चलता है ना सर। वो तो फिलिस्तीन और पता नहीं कहां कहां के लिए एकीकरण से सोचते हैं, ईरान के लिए सोचते हैं, शिया सुन्नी सब छोड़ के सोचते हैं। तो कांग्रेस बहुत स्मार्ट तरीके से राहुल गांधी चल रहे हैं, मुसलमानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये अभी तक अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा कांग्रेस का और सपा का। अब देखते हैं, मैं अगर गलत साबित हूं तो बड़ा अच्छा लगेगा। यादव जी लोग बड़े डेडिकेटेड वोटर हैं यूपी में, पर वही यादव एक मुश्त वोट दिया है बीजेपी को बंगाल में, एक मुश्त। वही यादव एक मुश्त वोट दिया है महाराष्ट्र में, गुजरात में देता है, पंजाब में देता है। तो सर यूपी में कब तक देता रहेगा? आखिर एक मेरे परिवार के, मेरे घर के करीब 5 फैमिली कलकत्ता में रहती हैं, मेरे अपने एक्सटेंडेड फैमिली की 5 फैमिली, और मेरे गांव के 25 के आसपास यादव परिवार जो है वो कलकत्ता प्रॉपर हावड़ा में रहते हैं। तो ना मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो इनका सर्वे किया जाए। मैंने पूछा कहूं वहां के वोट दिया था? बोला भैया टोटल भाजपा के को नाम मतला। सर ये क्या कैरेक्टर है? उनको ये पता है कि बंगाल में किसको वोट देना है। तो ये कब तक अखिलेश के वफादार रह पाएंगे यूपी में? बता रहे हैं आपको, 2019 वाला ही लोकसभा चुनाव याद है, जिसपे हम लोग ग्राउंड पे भी घूम रहे थे लगातार। नौजवान जो यादव वर्ग था, यादव हमारे भाई थे, वो नरेंद्र मोदी के वोट में हर लोकसभा चुनाव में एक अच्छा खासा वोट जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। 2022 में नहीं मिला था, पर 2014 में तो बम्पर मिला था, 2019 में ठीक ठाक मिला, 2022 में खिसक गया था। पर 24 मैं आपको याद दिला 2024 की बात नहीं, कर रहा हूं ना। मैं 22 की बात कर रहा हूं। मैं अरे कंफ्यूज मत होइए, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लोकसभा की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वही यादव जी भाई हमारे जितने हैं, वो मोदी वाले चुनाव में जाते हैं ना। 2024 वाला मामला थोड़ा सा अलग हटा देते हैं अभी, ठीक है ना। हाँ। और आपने अभी कहा कि आप बड़ा गहन सर्वे करके आए कि उधर जो बंगाल के यादव समाज है वो
भाजपा के पास है। कारण क्या? कारण ये कि उनके समाज की वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है जो कभी सत्ता में रही हो लगातार, जैसे मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश और बिहार में वो स्थिति क्रिएट की। तो उस वर्ग को ये लगता है कि हम अपनी बदौलत हमारी सत्ता आ सकती है मुसलमानों के गठजोड़ के साथ। ये अनुभव वहां नहीं है लेकिन यहां है। लेकिन जैसे जैसे आप सत्ता से लंबे समय तक दूर रहते हैं, वो जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, निराशा में तब्दील होता चला जाता है। और उसके साथ जब पूरे भारत में सनातन का एक मजबूत उदय हो रहा है, हिंदू आइडेंटिटी प्रखर हो रही है, बंगाल में हो चुकी, तो आप बताइए कि हमारा यादव भाई हिंदू नहीं है क्या? उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी क्या? थोड़ी कम आए, मान लीजिए अखिलेश भैया को देख के। वह भी हो रहा है, वह भी हो रहा है। सत्ता से लंबे समय तक दूरी आपके उस जातीय समर्थक वर्ग में निराशा पैदा कर रही है। तो उसी के साथ साथ हिंदुअनाइजेशन तो हो रहा है साहब। योगेंद्र यादव की बात याद कीजिए कि इस वर्ग में अगर हिंदू फीलिंग आ गई, जहां कहा जाता है कान में शीशा पिघाल के डाला गया, 1000 साल तक दबाया गया, तो ये सारी चीजें साथ हो रही हैं। इसलिए जमीन बहुत मुश्किल है और उनका अपना समाज भी अब हिंदू बेस और हिंदू आइडेंटिटी पर भी सोच रहा है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है, हाँ वो पहले भी सोचता था, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम नहीं सोचता था। लोकसभा में सोचता था, विधानसभा में गड़बड़ा जाता था। अरे जब मायावती जी आप बताइए घट के इतने परसेंट पे आ गई, वो हमारा भाई तो बटोगे तो कटोगे वाला काम कर रहा है ना जमीन पे सर। अंतिम सवाल, आखिरी मिनट, 1 मिनट। आपने कहा आपको लगता है गठबंधन होगा, तो राहुल अखिलेश को जिताने के लिए गठबंधन करेंगे कि एकदम हराने के लिए, एकदम जड़ में मट्टर डालने के लिए? मूल उद्देश्य क्या होगा उनका? मूल उद्देश्य जो मैं देख रहा हूं वो इतनी महीन, भाई वो लोग बड़े नेता हैं, वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, तो अब वो क्या करेंगे ये एग्जैक्ट तो अंदाजा नहीं है। लेकिन जो बंगाल का ये असर होगा कि यहां उत्तर प्रदेश, एक्चुअली उत्तर प्रदेश से एक दूसरे तरह की राजनीति निकल के आती है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं हैं या एकदम गायब हैं तो इसका बड़ा असर पड़ता है। तो इस लिहाज से वो वहां पर रहेंगे उत्तर प्रदेश में, मैं ये देख रहा हूं। अब खत्म करना नहीं करना, ये तो साथ में बिहार में भी लड़के खत्म किए ना। तो जब बिहार में साथ लड़के खत्म किए, बंगाल में अलग लड़के खत्म किए, तो फिर बिहार में उत्तर प्रदेश वाला मॉडल क्यों नहीं आ सकता? हालांकि ये 20 मिनट का की पूरी वीडियो का एक अलग विषय है जो मैं अंतिम टिप्पणी कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी को जब अपना सिंबल, अपना आदमी नहीं दिखता है ना, भाजपा में बहुत तेज शिफ्ट कर रही है आजकल यादव वोट। जब उनको लगता है कि अरे यार साइकिलियात ना लौकते, तो चला कमल सही। ये एक ट्रेंड देखा गया है यूपी में। और राय साहब कहते हैं 150 सीट, चलो ना 150 सीट, 100 सीट मांगेंगे। तो मुलायम सिंह जो तो कहते थे कि अरे यार जिस पार्टी की 10 सीट की औकात नहीं है उसको तुम लोग 100 सीट दे देता है। खैर अवनीश जी, आपने समझ लिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये विषय मैंने जानबूझ के सवाल छोड़ दिया है, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।